अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मैं अपने गार्डन में से एक नया प्लांट आपको दिखा रही हूँ जो कि आपके लिए नया नहीं है। एप्टीनिया कॉर्डिफोलिया। एप्टीनिया कॉर्डिफोलिया को ज़्यादातर लोग बेबी सन रोज़ भी कहते हैं, हार्ट लीफ भी कहते हैं। इसके पत्ते काफ़ी फ्लशी होते हैं, जैसे पालक के पत्ते होते हैं इसी तरह से इसके पत्ते भी होते हैं। और काफ़ी प्यारे ग्रीन से इसके पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ हो जाती हैं और उन टहनियों के नीचे जो टहनियाँ दब जाती हैं और इग्नोर हो जाती हैं किसी वजह से, तो उनके पार्ट्स जो हैं लीव्स वो डेड हो जाते हैं और वो इसी तरह से इसी प्लांट की खुराक बनते रहते हैं, यानी इस गमले में जो है वो खाद का काम करते हैं। तो अभी ये देखें इसकी कितनी लेंथ है, आपको नज़र आ रही है। और ये कुछ भी नहीं है, ये मज़ीद इस तरह से लटक जाते हैं, लेकिन लटकने के साथ साथ इसका ये होता है कि पीछे जो इसकी रूट्स होती हैं उनको फिर ये ज़मीन से निकालना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि इसको आगे कोई ना कोई सपोर्ट मिले ताकि ये फैले और इसका जो वज़न है वो पीछे रूट्स जो हैं रूट्स पे ना पड़े और वो ना निकले। जी, प्रूनिंग कर रहे हैं हम इसकी ताकि हम फर्दर इसको ग्रो कर सकें और एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स निकल सकते हैं। ये भी सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। जी, कटिंग हो गई है। ये एक हैंगिंग पहले से बना रखी थी और ये शेड में थी हैंगिंग, और देखें उसके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट थे। इसको थोड़ी सी सनलाइट भी ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन उसकी वजह से इसकी लीव्स का कलर भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है और कुछ पार्ट्स भी इसके ख़राब हो गए हैं। आपको हेल्थ के बारे में बताया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे मेरे जो हैं वो बस उनकी उस तरह केयर नहीं हो सकी जिस तरह की करनी चाहिए थी। तो अभी आपको ये लगाकर हम लोग दिखाएंगे कि इसको किस तरह से लगाना है। मिट्टी को तैयार कर लिया है, इसमें रेत भी शामिल है और इसमें खाद भी शामिल है। इसको अच्छी तरह से नरम कर लेंगे गमले को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पौधा होता है और ये केयर भी इतनी ही मांगता है। अगर इसको थोड़ा सा सख्त हाथ लगाएं तो ये डैमेज हो जाता है। तो इसकी टहनियों को जितना छोटा काट के लगा लें, इसके पत्ते भी लग जाते हैं, लेकिन ये है कि इसकी टहनियाँ जहाँ से लगानी होती है हम उनके पत्ते रिमूव कर देते हैं और वो स्टेम्स हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं। इनको जितना भी छोटा साइज़ करके लगा लें, सीज़र हो तो बेहतर है, लेकिन ये हाथ से भी टूट जाते हैं और हाथ से तोड़ के आराम से आप लोग इनको लगा सकते हैं। और पत्ते इसलिए रिमूव किए जाते हैं ताकि आराम से इसके स्टेम को ज़मीन के साथ ज़्यादा टच होने का एरिया मिल सके और वो ग्रो कर सके। तो जनाब नसीर साहब लगा रहे हैं और मैं फिर इसको निकाल के अपने अंदाज में लगा रही हूँ कि इसको फिंगर के साथ या फिर आप किसी स्टिक के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसके होल बना लेते हैं ज़मीन में, और फिर आप उस होल में इसको आराम से रख के ऊपर से ज़मीन को प्रेस करते हैं ताकि ज़मीन इसको इसकी ग्रिप हो जाए, ज़मीन की इसके ऊपर ग्रिप हो जाए और ये आराम से बीच में टिक सके। वरना इसके पत्तों का वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो नरम ज़मीन की भी होती है, उसमें से आराम से बाहर आ जाता है। कोशिश किया करें जब पौधों को लगा रहे हो तो ज़्यादा जो बड़े पीसेस होते हैं मिट्टी के और पत्थर वगैरह होते हैं उनको निकाल दें तो अच्छा होता है, लेकिन कुछ बजरी के जो पीसेस होते हैं वो बीच में रह भी जाएं तो ठीक रहता है। इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे पुदीना लगाते हैं
टहनी को आप दरमियान में से मिट्टी में प्रेस कर दें तो ये फिर जड़ें छोड़ जाती हैं। इसको लगाना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके जो डेड पार्ट्स होते हैं वो आप लगाते वक्त ही उसको निकाल लें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में भी उन्होंने ग्रो नहीं करना होता और उल्टा इसके जो अच्छे पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी वो बर्डन बने रहते हैं। तो जी ये गमला तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। मैंने छोटे छोटे कप्स, जैसे आपको पहले भी बताती हूँ, रिसाइकलिंग करती रहती हूँ, और ये छोटे छोटे कप्स भी मैंने जिनके हैंडल्स टूट चुके थे वो रखे हुए हैं, और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला मैं इनके लिए बहुत अच्छी हैंगिंग तैयार कर रही हूँ। तकरीबन सारा जो मटेरियल होगा वो रिसाइकलिंग होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कितना अच्छा वो लगेगा। तो इन कप्स के अंदर भी अभी हम लोग लगाने लगे हैं, वो भी आप देखिएगा। इसकी केयर के हवाले से बता दूं कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए, इसको शेडी एरिया पसंद है ज़्यादा, लेकिन इसको मुकम्मल छाँव भी पसंद नहीं है। और इसके साथ साथ इसको पानी जो है आप वंस अ वीक अगर देते हैं तो वो काफ़ी रहता है। अगर आप बार बार पानी देंगे तो अभी मैं आपको एक प्लांट दिखाऊंगी जिसको ज़्यादा पानी मिला है, और उसके जो गमला था या जो उसका बर्तन था उसमें से पानी की निकासी की भी जगह नहीं थी, तो वो किस तरह से ख़राब हो गया है। जनाब ये प्यारे प्यारे कप तैयार हो रहे हैं, बहुत ही कलरफुल हैं, इनको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी हैंगिंग्स बनी हुई हैं। मैंने ऑलरेडी कप्स में और इस तरह की चीज़ों में छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। अभी ये एक तो ये मुझे फ़ायदा होता है कि जिस किसी को गिफ्ट करना होता है तो वो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं मैं आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ और उनको दे देती हूँ। ये एक पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब, इसको पानी ज़्यादा मिला है और इसमें से पानी निकलने की भी जगह नहीं थी, कोई उस बाल्टी में सुराख नहीं थे किए हुए, और अब देखें आप कि इस पौधे का क्या हशर हो गया है। तो ये आलमोस्ट सारा डेड हो चुका है। इसका स्टाइल जो है वो पालक वाला होता है, जैसे पालक एक रात भी रह जाती है एक दूसरे के ऊपर तो वो पत्ते ख़राब हो जाते हैं और दूसरे दिन पकाने के काबिल नहीं रहती, इस तरह से ये भी है। जहाँ इसके लीव्स वगैरह गिरते हैं या टहनियाँ वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। देखें ये अब क्यारी में ग्रो किया हुआ है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।